पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि रूडी और एरिस डीमन कॉन्टिनेंट में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक सुपर्ड मिलता है। अब सुपर्ड की कहानी को सुनकर रूडी को रियलाइज होता है कि जो भी मैंने अब तक सुपर्ड के बारे में सुना था वो सब गलत था। अब सुपर्ड उन्हें घर पहुंचाने का निर्णय ठान लेता है। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि इनको रास्ते पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स मिलते हैं, जिन्हें एरिस अकेले ही निपटा देती है और शाम को ये लोग उन्हीं को पकाकर खा लेते हैं। एरिस को ये सब पसंद आ रहा था, लेकिन रूडी को बिल्कुल भी नहीं। फिर सुबह ये लोग कुछ पहाड़ियों के पास पहुंचते हैं। र्यूजेट बताता है कि उन पहाड़ियों के पीछे रिकार्डसो सिटी है और हमें वहीं जाना है। जब तीनों उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है और वहाँ के गार्ड लिजर्ड और बियर जैसे दिखने वाले लोग थे। रूडी उन्हें देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इस डीमन कॉन्टिनेंट में ऐसे भी लोग हैं। गार्ड्स किसी डेड एंड की बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि वो बहुत खतरनाक है। र्यूजेट कहता है ये मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ जगहों पर डेड एंड के नाम से जाना जाता है। रूडी पूछता है हम अंदर कैसे जाएंगे। र्यूजेट कहता है तुम लोग यहाँ से जाओ और मैं पहाड़ियों को चढ़कर वहाँ पहुँच जाऊंगा। लेकिन रूडी सोचता है अगर वो ऐसे भी अंदर पहुँच जाता है तो अंदर सभी लोग उसे पहचान लेंगे और डर जाएंगे। अब रूडी र्यूजेट को रोक लेता है, तभी उसे किसी प्रकार का नीला पदार्थ मिलता है, जिसे वो र्यूजेट के बालों में लगा देते हैं और इसी तरह गार्ड्स उन्हें पहचान नहीं पाते और वो अंदर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे एंथ्रोमॉर्फिक एनिमल्स थे। अब इनको पैसों की भी जरूरत थी ताकि वो घर जाने तक सरवाइव कर पाएं। इसलिए रूडी डिसाइड करता है कि हम लोग जॉब ढूंढेंगे। अब हम एक बार जैसी चीज को देखते हैं जहां लोग सट्टेबाजी कर रहे थे। तभी वहां रूडी और एरिस अपना हुलिया बदल कर आते हैं और सबको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि इन लोगों ने यहीं पर काम करने का सोचा था। अब रूडी कहता है कि तुम लोगों को मुझसे डर कर रहना पड़ेगा, क्योंकि वो एक सुपर्ड है और उसका नाम डेड एंड है। अब जब सभी लोग र्यूजेट को देखते हैं तो हंसने लगते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता सुपर्ड के ग्रीन हेयर होते हैं। अब रूडी काउंटर पर जाता है जहां एक लेडी खड़ी थी जिसके पास 3 बॉल्स थे। रूडी उसके बॉल्स को देखते हुए अपना आईडी कार्ड लेता है और वो आईडी कार्ड डेड एंड के नाम से था। अब लेडी बताती है कि न्यू ज्वाइनिंग को F रैंक से स्टार्ट करना पड़ता है और अपनी रैंक से एक ऊपर रैंक तक का काम कर सकता है। फिर रूडी काम की लिस्ट देखने जाता है, लेकिन जिन कामों में ज्यादा पैसा मिलता है वो सिर्फ ऊंची रैंक के बंदे कर सकते हैं। रूडी ये देखकर निराश हो जाता है। तभी वहाँ घोड़े जैसा दिखने वाला आदमी आता है और रूडी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए खोई हुई बिल्ली ढूंढने की जॉब कैसी रहेगी और तुम्हारा ये नीले बालों वाला सुपर्ड उसे अपनी तीसरी आंख से आसानी से ढूंढ लेगा। अब तीनों निराश होकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी एक फ्रॉग र्यूजेट का रास्ता रोक लेता है, लेकिन जब वो उसे ध्यान से देखता है तो डर जाता है और उसे जाने देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एरिस रूडी से कहती है कि तुमने कोई जॉब क्यों नहीं ली। इस पर रूडी कहता है फिर कभी। अब ये लोग एक होटल में आ जाते हैं और रूडी सबके लिए रूम बुक कर रहा होता है। अभी कुछ लोग एरिस के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि आज हमारे यहाँ पार्टी है, तुम लोग हमारे साथ ही खाना खा लो। लेकिन ये लोग डीमन गॉड लैंग्वेज में कहते हैं, इसलिए एरिस समझ नहीं पाती और गलती से उसका एक बटन टूट जाता है, इसलिए एरिस उन्हें बहुत मारती है। रूडी ये सब देखकर उनके पास जाता है और लड़ाई को रुकवा देता है। फिर ये लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। अब रूडी सो जाता है। तभी उसके सपने में दोबारा से मैन गॉड आते हैं और उससे कहते हैं कि लॉस्ट किटन को ढूंढने वाली जॉब एक्सेप्ट कर लो और तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। फिर रूडी जाग जाता है और सोचने लगता है कि खोई हुई बिल्ली को ढूंढकर उसे बहुत कम पैसे मिलेंगे। अगले दिन ये तीनों लॉस्ट किटन को ढूंढने लग जाते हैं। र्यूजेट अपनी थर्ड आई का इस्तेमाल करता है और एक गुफा के पास पहुंचता है और ये तीनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। तभी र्यूजेट कहता है कि हम बिल्ली के पास आ चुके हैं, जो कि बिग कैट थी। रूडी ये सब देखकर डर जाता है। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो छुप जाते हैं। अब उनके आने पर तीनों टीम की तरह लड़ते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। अब रूडी उनमें से एक से कहता है मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। तभी वो रूडी के पेट पर जोर से लात मार देता है और ये देखकर र्यूजेट उसका गला काट देता है, जिससे वो मर जाता है। रूडी ये देखकर शॉक हो जाता है कि कितनी आसानी से र्यूजेट ने उसे मार दिया। फिर रूडी र्यूजेट से पूछता है कि तुमने उसे क्यों मारा। र्यूजेट कहता है ये बुरा है और इसने तुमको हर्ट भी किया। इस पर रूडी कहता है तुम ऐसे ही किसी को नहीं मार सकते, इस तरह तो तुम सुपर्ड की रेपुटेशन और भी ज्यादा खराब कर दोगे। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब तुम किसी को भी मत मारना। फिर रूडी उन दोनों से पूछता है कि तुम इन पेट्स को किडनैप क्यों करते हो। दोनों जवाब देते हैं कि हम इन्हें इसलिए किडनैप करते थे ताकि जब भी कोई इनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाए तो हम ढूंढने का बहाना करके रिवॉर्ड आसानी से कमा लें। अब रूडी उनकी रैंक पूछता है, जिस पर वो बताते हैं कि हमारी डी रैंक है। अब रूडी को आइडिया आता है कि अगर हम इनके साथ मिल जाएं तो हम बड़े बड़े काम ले सकते हैं और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब रूडी उनके साथ टीम अप कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रूडी को अपने काम के पैसे मिल
जाते हैं और उन लोगों की रैंक डी से सी हो जाती है। अब रूडी उनसे कहता है कि तुम लोग अपने मिशन पर लग जाओ और डेड एंड का नाम हर जगह फैला दो। इस पर वो कहता है कि ये नाम तो वैसे भी हर जगह फैला हुआ है, लेकिन रूडी कहता है इसे ऐसे फैलाओ जैसे कोई अच्छा आदमी है और लोग डेड एंड के बारे में अच्छा सोचें। रूडी को लग रहा था अगर वो ऐसा करेगा तो लोग सुपर रेस से कम डरेंगे और इस तरह उनकी रेपुटेशन सही होने लगेगी। अब ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।